चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं लेकर के एक विश्लेषण, जो कि जन्म कुंडली में बृहस्पति किन राशियों में बैठ करके आपको क्या प्रतिफल देगा। आपका बृहस्पति किस राशि में बैठा है, आपको इतना देखना है। हम ये वीडियो आपको सिर्फ बृहस्पति के 12 राशियों पर बैठने पर दे रहे हैं, और आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति जहां बैठा है उसका प्रतिफल जब आप सुनोगे तो वास्तव में आचार्यों के मत से आप समर्थित हो जाओगे। आपको लगेगा कि वास्तव में ज्योतिष है। तो आइए हम सबसे पहले इस चार्ट में देखें। देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश और नवमेश यानी भाग्येश और द्वादश भाव के स्वामी होंगे जब मेष राशि पर बैठेंगे। मैं पहले कह दूं, ये जन्म कुंडली नहीं है, ये सिर्फ आपको अपने बृहस्पति का प्रतिफल जानने के लिए बनाया है। जिन लोगों का मेष राशि में बृहस्पति होगा उन लोगों के लिए बृहस्पति क्या प्रतिफल देगा। दरअसल ऐसे में जातक के अंदर थोड़े गुण और थोड़े दुर्गुण आएंगे। गुण क्यों आएंगे? यहाँ के स्वामी के कारण, यानी धनु राशि के स्वामी के कारण। पंचम दृष्टि से बृहस्पति को, पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति भाग्येश मेष में बैठेगा। मेष राशि अग्नि तत्व है, और देवगुरु बृहस्पति जब वहां बैठेंगे तो व्यक्ति को विद्वान, योग्य और टीचिंग ऐसी क्षमता वाला बनाएंगे। मतलब जातक को शिक्षा दीक्षा के मामले में बड़ी कुशलता हासिल होगी। परंतु यह जातक कुछ थोड़ा सा द्वादशेश होने के कारण बृहस्पति खर्चीला, अनायास अनावश्यक खर्चीला भी बनाएगा और घमंडी बनाएगा। यहां पर बैठा बृहस्पति भाग्य को भी देखेगा, पुत्र स्थान को भी देखेगा। पंचम दृष्टि पुत्र स्थान को देख करके पुत्र सुख बृहस्पति देगा अवश्य, और भाग्य को प्रबल करेगा, यानी पिता इत्यादि धर्म इत्यादि को मानने वाला जातक होगा। परंतु मेष राशि में होने के कारण, मंगल की राशि में होने के कारण बृहस्पति में दुर्गुण यही होगा कि जातक के अंदर अहंकार होगा, अभिमान होगा, थोड़ा स्वार्थी होगा, बड़बोलापन होगा आई थिंक। बाकी सोना चांदी आभूषण अलंकार ये सब कुछ प्रदान करेंगे। सात्विक, पुत्र, धन बल, जन बल, प्रतिभा ये सब देंगे। प्रसिद्ध कार्यकर्ता होगा यह व्यक्ति। गवर्नमेंट इत्यादि से रिलेटेड अगर शनि की स्थिति बढ़िया हो गई यहाँ पर कर्मेश की, तो यह व्यक्ति शिक्षक, वो भी उच्च स्तर का शिक्षक होगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे हमें। तेजस्वी होगा, अधिक शत्रु होंगे इसके। क्यों? द्वादश स्थान और छठा स्थान आमने सामने पड़ रहे हैं। द्वादशेश लग्न में बैठ जाए और छठे से कहीं दृष्ट भी हो जाए षष्ठेश से, तो इस व्यक्ति को जलन वाले देख करके बहुत होंगे। अधिक धन खर्च करने वाला, हमारे पास इसका सूत्र भी है। और शरीर में चोट कोई ना कोई अवश्य लगेगी। तीक्ष्ण और उग्र, कठोर दंड नायक भी बन सकता है, न्यायाधीश भी बन सकता है, जबरदस्त राजा की तरह है। ठीक, अब हमने देवगुरु बृहस्पति का ये प्रतिफल क्यों कहा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देवगुरु बृहस्पति को, अगर किसी की कुंडली में वृष राशि के अंतर्गत बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति यहां से हट करके अब वृष राशि में आ गए। वृष राशि शुक्र की राशि है। अगर हम वृष लग्न यहां बिठाते तो यहां 2 हो जाता, यहां 8 हो जाता, नहीं वृश्चिक, और यहां का मालिक हो जाता बृहस्पति।
और जब 2 यहां हो जाएगा, 2 1 12, तो एकादशेश और अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति जब शुक्र की राशि में बैठेंगे, निश्चित ही व्यक्ति को वाणी का, धर्म का मर्म बताने वाले होंगे। जातक को मोटा बनाएंगे, विस्तृत शरीरधारी बनाएंगे, लंबा चौड़ा, देवता और ब्राह्मण एवं गौ का भक्त होगा जातक, सुंदर एवं सौभाग्यशाली होगा जातक, नो डाउट। और ऐसा व्यक्ति स्व स्त्री में, अपनी स्त्री में ही अनुरक्त, धर्मयुक्त, सुंदर शरीर को सजाकर रखना, वस्त्र अलंकारों से सजाकर रखना, खेती और गाय पालन इत्यादि से युक्त बनाएगा। उत्तम वस्तुओं से यह व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा। विशिष्ट और उत्तम वाणी एवं बुद्धि का देने वाला भी होगा। क्यों कि जब यहां बृहस्पति बैठे हो मान लो, तो वाणी यहां हो गई दूसरे स्थान, तो वाणी का भी प्रभाव अच्छा ही बृहस्पति के द्वारा होगा। नीति का ज्ञाता होगा, विनम्र और वैद्यक क्रिया यानी डॉक्टरी, हकीमी, आयुर्वेदाचार्य इत्यादि हो सकता है यह व्यक्ति। अगर बृहस्पति वृष में बैठा होगा तो, अब हम लग्न में जो बृहस्पति मेष में बैठे हैं उनको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रभाव देखेंगे। एक चीज और मैं बताऊं, यदि किसी का बृहस्पति वृष में बैठा है तो थोड़ा नुकसान भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अष्टमेश बृहस्पति और द्वादशेश बृहस्पति जब वृष राशि में बैठ जाएगा तो जातक को शरीर से परेशानियां, थुलथुलापन, मोटापन होने के कारण श्वास फूलना इत्यादि से परेशान करेगा और दवाइयों पर इस व्यक्ति का खर्चा होता रहेगा। अपनी पत्नी में ही विशेष तौर से ये धर्म युक्त रह करके आचरण करने वाला व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान जो है वहां का स्वामी भी होने के कारण, एकादश स्थान का स्वामी होने के कारण, सॉरी क्षमा करना, 11वें घर का स्वामी होने के कारण धन संपत्ति प्रदान करेगा, लेकिन अष्टमेश होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शारीरिक परेशानियां देगा। अब हम इस बृहस्पति को लेकर चलते हैं मिथुन में, देखते हैं। ठीक है, मिथुन राशि में बृहस्पति जब आएंगे तो सप्तमेश बन जाएंगे और दशमेश बन जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन में आ गए तो कर्मेश हो गए और सप्तम जायेश हो गए, यानी पत्नी के भाव के स्वामी। अब यहां पर क्या प्रतिफल देंगे मिथुन में अगर बृहस्पति होंगे तो? मिथुन राशिस्थ देवगुरु बृहस्पति जातक को अशुभ भवनी बनाएंगे और सुबुद्धि, विज्ञान, कुशल बनाएंगे। यह व्यक्ति का जो मकान है बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता, अच्छे देखने की प्रक्रिया होगी। यह व्यक्ति जहां देखेगा वहां को प्रफुल्ल करेगा, प्रसन्न करेगा, शुद्ध बनाएगा, वक्ता बनाएगा, सरल और चतुर भी बनाएगा, धर्मात्मा भी बनाएगा। गुरुजन और बंधुओं से यह व्यक्ति सत्कृत होगा, यानी सत्कार करेंगे, गुरुजन इसको मानेंगे। विवाह और मंगल कार्यों में प्राप्त श्रेष्ठ शब्द वाला, यानी ये एक प्रकार का पंडित हो सकता है और एक कवि भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कवित्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सप्तम स्थान करम्बा स्थान के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति यहां जब बैठेंगे मिथुन में तो जातक को पांडित्य कर्म करवाएंगे, ये बात तो पक्की हो जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है पार्टनरशिप में तो उसको पार्टनरशिप भी शुभ फलित होगी एवं इस जातक की जो पत्नी होगी धर्म नीति सुधा होगी और जातक का
पूरा सत्कार करेगी, आचारवान पत्नी होगी, क्योंकि सप्तमेश है, कर्मेश है। और कई बार तो इस व्यक्ति की पत्नी आर्थिक संपत्ति की मदद भी करती है पति को। अब हम चलते हैं देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। जब बृहस्पति कर्क राशि में बैठे, कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। धनु राशि, मीन राशि इनकी अपनी राशि है, ठीक है। और जब कर्क में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, अगर हम एक कर्क यहां बिठा देते हैं तो 4, 10, 11, 12 और यहां पर 9 आ जाएगा, यानी कि षष्ठेश शत्रु पक्ष का बृहस्पति, ठीक। 4, 10, 11, 12 भाग्येश, भाग्येश और षष्ठेश जब यहां पर बैठेगा तो भाग्येश होने के नाते जातक को भाग्य, धर्म, कर्म के साथ उजागर करने वाला होगा। लेकिन षष्ठेश भी होने के नाते जब बृहस्पति कर्क में बैठेंगे तो लोग इससे ईर्ष्या, जलन जैसी स्थिति रखेंगे। ये जातक अपने गुणों से, अपने कर्मों से संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। कहीं चंद्रमा की दृष्टि या चंद्रमा स्थित हो जाए साथ में आपके बैठा हो तो यहां पर बन जाता है गज केसरी योग। ऐसे में जातक के शत्रु भी जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जातक एक धर्मनिष्ठ, धनवान, रूपवान, गुणवान होगा। जातक सोना, चांदी, रुपया, पैसा से भरा पूरा होगा। जातक झूठ नहीं बोलेगा, अगर झूठ बोलेगा तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, सत्य बोलेगा। माता पिता गुरुजन, क्योंकि पिता गुरुजनों का आदर करने वाला और शत्रुओं पर भारी पड़ने वाला होगा, लिहाजा ऐसे अवस्था में जातक को शत्रु से भय नहीं होता, निर्भय होता है। सत्य वक्ता होने के कारण यह व्यक्ति अपनी बात जरूर बोलेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, स्पष्टवादी बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति यदि यहां बैठेंगे तो मतलब मिथुन में बैठे तो वो फल है, कर्क में बैठे तो बृहस्पति का ऐसा फल है। अब हम चलते हैं सिंह राशि के ऊपर, देखते हैं बृहस्पति अगर आपकी सिंह राशि में बैठा है तो क्या प्रतिफल। तो अब आप देख रहे हैं ना, बृहस्पति सिंह राशि में बैठ गए। जब बृहस्पति सिंह में, अगर हम लग्न में सिंह राशि बिठाकर बनाकर देखेंगे तो 5, 11, 12 यहां कुंभ आएगा, यहां मीन आएगा, ठीक है। 5, 11, 10, 9। अब यहां और यहां का स्वामी बृहस्पति हो जाएगा। मूलतः मूल त्रिकोण का स्वामी देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में बैठ करके एक चीज का हमने आज तक प्रतिफल लिया है। सिंह राशि में बैठा हुआ बृहस्पति प्रायः नेत्रों की रोशनी को कम करता है, पेट बड़ा, उदरस्थ बीमारियां भी देता है। लेकिन पिता की राशि में, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, पिता की राशि में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति पिता के समतुल्य योग्य बनाएगा जातक को। आई थिंक अगर बृहस्पति सिंह राशि में बैठा हो तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, स्टेबल शत्रु, दुश्मन। हालांकि ये बैर नहीं करेगा, लेकिन लोग ईर्ष्या के कारण इस व्यक्ति से बैर करेंगे। बलवान भी होगा। सिंह में बैठा हुआ बृहस्पति सिंह की दहाड़ की तरह मित्र वर्ग से भरा पूरा होगा। मित्र वर्गों का ध्यान करने वाला, मित्रों की सहायता करने वाला देवगुरु बृहस्पति होता है। पांडित्य कर्म भी कर सकता है देवगुरु बृहस्पति, भले ही न करे लेकिन आचार्यवत व्यवहार बृहस्पति करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति धर्म, कर्म, आचार्य पद की तरफ जागृत करेंगे जातक को और शिष्ट बनाएंगे। परिजनों से, मतलब परिवार के लोगों के साथ ये जुड़ करके रहने वाला व्यक्ति होगा। राजा,
या राजा के समतुल्य। ठाट बाट, रहन सहन, घर गृहस्थी, शानो शौकत, भले ही ना पैसा हो लेकिन विचार राजाओं की तरह होंगे। पुरुषार्थी होगा यह जातक। और यह कहीं बैठेगा तो सभा में इसकी तरफ सबका लक्ष्य रहेगा। और अगर गुस्सा आ जाए तो यह व्यक्ति समस्त शत्रुओं को जीतने वाला होता है। और दृढ़ शरीर एवं बड़े ऊंचे परकोटों पर, अच्छे मकान महल में रहने वाला। ज्यादातर इस व्यक्ति को सिंह राशि में बृहस्पति होने के कारण पर्वत, वन, किला, जंगल, इनमें रह करके बहुत सुकून मिलता है। और यह व्यक्ति प्रायः धर्म आचरण में मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा अपने आप को उच्च स्तर का साधक भी सिद्ध कर देता है। इसकी कही हुई बात भी कई बार सफल हो जाती है। यदि आपका बृहस्पति सिंह राशि में है तो क्या ये गुण आपके अंदर है? इसलिए अब हम बृहस्पति को लेकर चलते हैं कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है। कन्या, देवगुरु बृहस्पति आपके कन्या राशि में है तो क्या प्रतिफल होगा, आइए जानते हैं। ठीक, बुध की राशि में जब कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे तो पहली बात तो चतुर्थेश हो जाएंगे, दूसरी बात सप्तमेश हो जाएंगे। चतुर्थ और सप्तम भाव के नाते इस व्यक्ति के केंद्राधिपति देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। चूंकि हम यहाँ कुंडली में बैठे हुए बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं, केंद्राधिपति दोष इत्यादि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जातक को क्या है, बुद्धिमान तो बनाएगा ही। सुख समृद्धि चतुर्थेश जब कन्या में होगा तो सुख समृद्धि, दाम्पत्य सुख समृद्धि, व्यापार, सुवर्ण चांदी इत्यादि से संबंधित धातुओं का काम, धर्म कर्म, इत्र फूल वस्त्र माला इत्यादि से संपूजित ये व्यक्ति होगा। और इस व्यक्ति को चित्रकारिता भी आती होगी। शास्त्र के अर्थ से ये मानसिक चित्र रेडी कर लेगा। और कुल मिलाकर के चित्रकारिता के कार्यों से ये धनवान बन सकता है। फोटो फ्रेमिंग, फोटो बनाना, फोटो देना, फिल्म बनाना, फिल्म जगत में फोटोग्राफी ही नहीं, चित्रकारिता के कई और कार्य आ जाते हैं। सुशील यानी शीलवान, चतुर और अनेक विधियों का जानकार जातक को बनाएंगे, धनवान भी बनाएंगे, क्यों, चतुर्थेश सुखेश सप्तमेश होने के नाते। चलिए देवगुरु बृहस्पति को हम देखते हैं तुला राशि में। हम यहां से बृहस्पति को मूव करते हैं। बृहस्पति आ गए तुला में, शुक्र की राशि में बृहस्पति आपके बैठे होंगे तो इसका प्रभाव मैंने तो देखा है कि तृतीयेश और जब तुला में बैठेंगे 7 1 12, तृतीयेश और षष्ठेश ये दोनों क्षति स्थान है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति हम वर्णन करते तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में बैठ करके उदर के रोग, पेट के रोग, नेत्र के रोग, सिर के बाल झड़ जाना इत्यादि जरूर करता है। लेकिन हम यहाँ प्रतिफल की चर्चा कर रहे हैं। जातक को बुद्धि देंगे और संतान देंगे, विदेश भ्रमण या अपने देश प्रदेश को छोड़ करके ये अलग प्रवासी बनाएंगे। धनवान बनाने के साथ साथ आभूषण, सोना चांदी इत्यादि से भी जातक को परिपूर्ण करेंगे। विनम्र, विनम्रता से युक्त, नृत्य, नर्तकों इत्यादि, जिनको नाचने वाले कहते हैं, नाचने वालों से धन संग्रह करने वाला जातक होता है। अब इसका मतलब क्या है, नाटकीय ढंग तरीके से, मायावी तरीके से इस व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। और यह व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। अपने सहयोगी,
व्यापारियों से बड़ा बनेगा और देवता और अतिथि का सम्मान करने वाला देवगुरु बृहस्पति जब तुला राशि में बैठेगा तो बनाएगा। और अतिथियों का सम्मान करने के साथ साथ ये व्यक्ति एक पांडित्य कर्म में भी प्रवीण होता है बृहस्पति तुला राशि में बैठ करके। मान लीजिए तुला राशि में बृहस्पति ऐसा फल देगा, लेकिन मैंने जो कहा है षष्ठेश और तृतीयेश होने के कारण बृहस्पति भाई बंधुओं का सम्मान ये व्यक्ति करेगा, भाई बंधु उसका सम्मान भले न करे। ये व्यक्ति सबके साथ मित्रता करेगा, लेकिन इसको देख के जलन करने वाले जलन जरूर करेंगे। तुला राशि में बैठा हुआ बृहस्पति बड़ा स्पष्टवादी और सत्य प्रेमी होता है। खैर, अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति को बिठा करके वृश्चिक में देखते हैं। वृश्चिक मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो द्वितीयेश हो जाएंगे, विशेष तौर से द्वितीयेश और पंचमेश हो जाएंगे। द्वितीयेश होने के कारण इस जातक को या तो मौन रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी या फिर ये केवल प्रशिक्षण देगा, सिर्फ पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद मौन हो जाएगा। मौनी कह सकते, ये मेरा मत है। और शास्त्र निष्णात कह सकते हैं इसको, शास्त्रों से इसको विशेष रुचि होती है। राजाओं के समाज में इस व्यक्ति को सम्मान मिलता है। अधिक ग्रंथों का भाष्य अर्थात टीका करने वाला व्यक्ति होता है, लेखन वाचन करने वाला व्यक्ति होता है। अब कभी कभी क्या होता है, इसके पास कुधन आ जाता है, जो कि अच्छा धन पवित्र धन नहीं होता, उसको कुधन बोलते हैं। आचार्य होने के नाते लोग इसको धन दे जाएंगे, लेकिन अपने कष्ट निवारण के लिए तो वो कुधन हो जाएगा, आई थिंक। अच्छा, ये कुशल तो होगा ही, चतुर तो होगा ही, देव मंदिर नगर का निर्माता भी होता है। मंदिर निर्माण, नगर निर्माण, राजमिस्त्री भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। एवं अच्छी और अधिक स्त्रियों से इसको सम्मान और इज्जत प्राप्त होती है। यह कई बार अधिक स्त्रियों वाला भी होता है। अल्प पुत्र वाला, संतान बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल पंचमेश हो जाएगा। पर जो संतान होगी धर्मनिष्ठ होगी, रोग से पीड़ा होगी, अधिक मेहनती होगा और दोष में आसक्त, कोई ना कोई दोष भी इसके पास, कोई ना कोई खान पान में दोष भी हो सकता है। स्वभाव में अधिक क्रोधी भी बना देगा। द्वितीय होने के नाते बीमार योग बनाया। कभी कभी पाखंड भी इसमें आ जाता, दिखावटी भी इसमें आ जाती, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। और निंद आचरण करने वाला भी वृश्चिक राशि में होने के कारण बृहस्पति बना सकता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे हैं ये आपको देखना है। हम सारी राशियों के बारे में फलादेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को हम धनु राशि में देखें, जिन लोगों का धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति है, धनु बृहस्पति की स्वराशि है, अपनी राशि है, तो चतुर्थेश और लग्नेश बन जाएंगे बृहस्पति। लग्नेश हमेशा मूल त्रिकोण होता है और मूल त्रिकोण का स्वामी प्रायः वैभव, सम्मान, आत्मसम्मान, योग्यता आदि प्रदान करता है। धनु राशि में बृहस्पति, दीक्षा देने वाला गुरु, मंत्र ग्रहण करने वाला शिष्य, यह उत्तम हो सकता है। यज्ञ आदि में आचार्य, यज्ञ करने वाला विशिष्ट संस्कृत का मुखिया और प्रधान हो सकता है, संस्कृत पढ़ाने वाला। धन पैसा रुपया इसके पास होगा, लिहाजा एक दान भी करेगा। मित्रों का शुभेच्छु होगा, यानी मित्रों के बारे में यह हमेशा शुभ चाहेगा, परोपकार प्रेमी होगा। शास्त्र में यह व्यक्ति तत्पर होगा और कमिश्नर या सचिव
भी बन सकता है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति स्वयं की राशि में है। बृहस्पति जब धनु राशि में हो तो आईएएस वगैरह ऐसा व्यक्ति बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, अनेक देशों में आना जाना, इसका राजदूत इत्यादि भी ये बन सकता है। एकांत में रहना, तीर्थों में भ्रमण करना, तीर्थों में इसकी प्रेम बुद्धि होना, निश्चित बात है कि यह व्यक्ति धर्मनिष्ठ तो होगा ही होगा, धनु में होने के कारण। ये धनु राशि में यदि बृहस्पति आपका है तो आप भाग्यशाली हैं, निश्चित बात है। मकर राशि में हम अगर देखें देवगुरु बृहस्पति को, मकर राशि वालों का बृहस्पति क्या फल देगा, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये मकर राशि द्वादशेश और एक द्वादशेश हो जाएगा जब मकर में होगा तो 10, यानी मकर यहाँ 9, 8, 7, ठीक, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कुल मिलाकर के जब मकर में बृहस्पति होगा तो तृतीयेश हो जाएगा और पुनः एकादशेश हो जाएगा। 10, 9, 8 द्वादशेश और तृतीयेश हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भ्रम भी पड़ जाता है, मतलब यहाँ मकर आ गई तो यहाँ मीन आ गया, यहाँ धनु आ गया। द्वादशेश और तृतीयेश बृहस्पति मकर में बैठेगा शनि की राशि में, तो जातक के ऊपर कैसा प्रतिफल देगा, जातक को सह खर्च बनाएगा। दोस्तों मित्रों के साथ जातक को खर्च बनाने के साथ साथ कभी कभी इसमें सोसाइटी का दोष आ जाता है। और मेरा ख्याल है जातक को बहुत शक्तिशाली नहीं बनाएगा, मेहनत बहुत करेगा लेकिन जिंदगी में क्लेश रहेगा, क्योंकि द्वादशेश लग्न में कर्जी भी रहेगा, कभी कभी पुलिस केस भी इस पर हो जाता है, अनेक प्रकार के नीच आचरण भी करवा देता मकर में रहने के कारण देवगुरु बृहस्पति। मूर्ख, बड़बोलापन, अधिक निर्धन भी हो सकता है ये बृहस्पति अगर इस पर कोई अच्छी दृष्टि न पड़ी तो, और दूसरों का छोटा मोटा नौकरी का कार्य करने वाला देवगुरु बृहस्पति मकर में होगा तो बनाएगा, ठीक है। हालांकि मांगल्य, दया, पवित्रता, स्वतंत्र प्रेम, धर्म से रहित इत्यादि भी बनाता है जातक को। शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, डरपोक बनाएगा, परदेश में रहना, दूसरे शहरों में रहना, विवाद और दुख से दुखित होता है, इसलिए द्वादशेश होने के कारण यानी कि 9th यहाँ धनु, इसके 12वें स्थान पर धनु राशि आती है, लिहाजा इस व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति मकर में रहने के कारण बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, आई थिंक। चलिए, मकर के बाद अगर हम देवगुरु बृहस्पति को कुंभ में लेकर देखें, कुंभ का बृहस्पति कैसा प्रतिफल देगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह भी शनि की राशि है। जब बृहस्पति कुंभ में बैठेंगे तो यहां पर मीन आ जाएगा, कुंभ से दूसरे स्थान मीन, द्वितीयेश हो जाएंगे बृहस्पति, ठीक है। 11, 10, 9 एकादशेश हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति धन बहुत देंगे, बड़े भाइयों का प्रेम भी देंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना, बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उठक बैठक भी होगी। लेकिन ऐसा जातक प्रायः चुगली बहुत करता है, दुस्वभावी होता है, निंदनीय शिल्प और जलाशयों में कार्य तत्पर होता है, कुआं, तालाब इत्यादि खुदवाना अब तो वो समय नहीं रह गया। हालांकि ये अपने समुदाय में प्रधान होता है, निरंतर नीच जनों की सेवा में भी युक्त रहता है, क्योंकि कंजूसी करेगा। मेरे विचार से देवगुरु बृहस्पति कुंभ में बैठ करके जातक को धनाढ्य बनाएगा, चाहे जहां से हो, लेकिन इसके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में आएगा। अब वो बात अलग की है कि इस व्यक्ति में लोभ भी होगा, रोग भी होगा, एकादशेश होने के कारण, क्योंकि एकादश जो होता है यहाँ शुभ ग्रह
अच्छा प्रतिफल नहीं देते यहाँ के स्वामी जब बैठेंगे। द्वितीय होने के नाते मार्केस बन जाता है तो रोग से पीड़ित करेगा और अपने वचन वाणी दोष के कारण धन का विनाश भी करवाएगा। बुद्धिहीन इसीलिए बनाएगा क्योंकि द्वितीय द्वितीय मार्केश होता है और बुद्धिहीन एवं गुरु की स्त्री में कभी कभी यह व्यक्ति अपनी बुद्धि आकर्षण बुद्धि रख लेता है तो पापी भी बना देता है। मिले जुले प्रतिफल होंगे, लेकिन मैंने धन के लिए आते जाते मतलब धन को देखा है ऐसे लोगों को जिनके पास देवगुरु बृहस्पति कुंभ में बैठा हो। मीन राशि में अगर किसी का बृहस्पति बैठा है तो आइए हम इसी की राशि में बृहस्पति को बिठाकर देखते हैं। कर्मेश यानी दसम भाव का स्वामी और लग्नेश स्वयं हो जाएगा। मातृभक्ति, ईश्वर आराधन, गाड़ी वाहन मोटर का सुख, वैभव, रथ इत्यादि का सुख वैभव, वेद और शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला यह व्यक्ति होगा। मित्रों से और सज्जनों से इसको सम्मान प्राप्त होगा। कभी कभी राजा का मंत्री भी राजनीति में सफल होकर के मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है। प्रशंसनीय व्यक्ति होता है, धनी और निडर, और घमंड होगा, अधिक अभिमान होगा, कटुवादी बना देगा और जब भी कोई कार्य करेगा तो स्थिर करेगा। राजा की सुंदर नीति, शिक्षा, व्यवहार, इन सब से यह देवगुरु बृहस्पति युद्ध प्रयोग इत्यादि का नीति शास्त्र, युद्ध शास्त्र इत्यादि को बताने वाला होगा। यह व्यक्ति प्रसिद्ध, फेमस और शांति प्रिय भी होगा जिसका बृहस्पति मीन में बैठा होगा। तो इस प्रकार से 12 राशियों में देवगुरु बृहस्पति का ये प्रतिफल आप अपने कुंडली पर देखें, व्यवहार में उतारें। क्या यह सच है? यह बात शास्त्र सम्मत भी है, अनुभवोत भी है। तो इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति को इतने घरों तक देखें। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा हम करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।